बुनियादी बात कही कि बाबा साहब का जो सागर है पूरा ज्ञान का और मुक्ति के दर्शन का, उसको थेमेटिक कभी भी नहीं किया गया। और आप अंग्रेजी का देखेंगे कि वो क्रम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर है और उसको थेमेटिक नहीं है। पहली बार ये कोशिश आनंद पेखुन जी ने की थी अंग्रेजी में, एक सीडी उन्होंने बनाई थी जिसमें थीम वाइज के आप थीम को जाकर उसको सिलेक्ट कर सकते थे, लेकिन वो टेक्नोलॉजी की तब्दीली के साथ वो आगे मामला नहीं बढ़ा। तो बुनियादी तौर पर ये बाबा साहब को किन किन विषयों पर उन्होंने क्या क्या कहा वो हमारे पास होना चाहिए, खास तौर पर एक ऐसे दौर के अंदर जबकि उन लोगों का राज है जिनका इस देश की जनता, इस देश के इतिहास, इस देश के प्रेजेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। वो कितने खोखले हैं उसका अंदाजा आप ये लगा सकते हैं कि जो यानी 50 साल से तो मैं अपने जो एकेडमिक जीवन है उसमें सुनता आता था हिंदुइज्म हिंदुइज्म, अब वो सनातन धर्म हो गया है। अब हिंदुइज्म की कोई बात नहीं कर रहा है, अब ये सनातन है। तो जिसको ये कहते थे, गोलवलकर ने लिखा कि जब दुनिया पैदा भी नहीं हुई थी सारी दुनिया चौपाया थी, तो हमारे हिंदू जो सेज हैं, हिंदू जो गुरु थे वो सारी दुनिया पर राज कर रहे थे। तो वो अचानक गायब हो गया है अब सनातन धर्म है। और ये सनातन धर्म या हिंदू धर्म जो हिंदुत्ववादियों का है, उसमें यह है कि मान लीजिए आज बाबा साहब दोबारा आ जाएं यहाँ बुक फेयर के अंदर और ये अनाउंस करें कि मैं धर्म परिवर्तन करूंगा, कितनी देर जिंदा बचेंगे आप जरा कल्पना कीजिए। अगर सनातन धर्म के जो लोग हैं, जो सिपाही हैं, वो उनको जान से मारने में कितनी देर लगाएंगे, और अगर उनसे बच गए तो मोदी और अमित शाह की सरकार उनके साथ क्या करेगी उसका आप अंदाजा कर सकते हैं। हाँ, एफआईआर होगी, और वो भी कौन कौन से कानूनों के तहत उनकी एफआईआर होगी। तो इसको जानना, और जो बहुत भयानक स्थिति है, मैं जो बाबा साहब के कन्वर्जन, रिलीजियस कन्वर्जन को लेके जो तमाम विचार हैं उनको एक जगह जमा करने के लिए, और वो भी हिंदी में जमा करने के लिए आपको बधाई साथी रतन, आपको एक बार फिर। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि संकट कितना गंभीर है। भारत का जो संविधान है, धारा 25 आपको धर्म अपनाने, धर्म को प्रैक्टिस करने, धर्म बदलने का अधिकार देता है। लेकिन मोदी के राज, सच बात यह है कि कांग्रेस के राज में भी ये वन वे ट्रैफिक था, वन वे ट्रैफिक ये था। और मोदी के राज के बाद तो ये बहुत सख्ती के साथ वन वे ट्रैफिक हो गया है कि सिर्फ हिंदू या सनातन धर्म आप अपना सकते हैं, सनातन धर्म या हिंदू धर्म को आप छोड़ नहीं सकते। और स्थिति कितनी दहशत ज़दा है उसका मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने पिछले 2 साल के कुछ आंकड़े जमा किए। यानी एक तरफ तो यह है कि धर्म परिवर्तन का सबको अधिकार है, और मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ कि कितने मुसलमान, कितने ईसाइयों को आपने जेलों में डाला हुआ है धर्म परिवर्तन के नाम पर, कि इन्होंने इलीगल धर्म परिवर्तन किया, या कानून ऐसे बना दिए गए। 8 राज्यों में तो इस तरह के कानून है कि जो आप सारी जिंदगी बाहर नहीं आ सकते, उम्र कैद की भी सजा है उन कानूनों के अंदर। लेकिन आप हिंदुत्ववादी, ये सनातन धर्मी क्या कर रहे हैं, जरा उसका एक अंदाजा कीजिए। और ये जो कानून बनाए गए हैं उसमें यह है कि 6 महीने पहले जो धर्म परिवर्तन करना चाहता है उसने 6 महीने पहले एक दरखास्त देनी चाहिए डीएम को। डीएम दरखास्त देंगे, डीएम उसकी फिर छानबीन करेंगे और उसको ही करेंगे। लेकिन बहुजनों के साथ, मुसलमानों के साथ और ईसाइयों के साथ जो हो रहा है, उसके मैं आरएसएस के अखबारों से आपको कुछ घटनाएं बता रहा हूँ। ये आप अच्छे तरीके से आप जानते हैं कि मोहन भागवत ने 6/12/2024 को बयान दिया था कि हिंदू घटते चले जा रहे हैं, उनका धर्म परिवर्तन हो रहा है, और कम से कम 3 बच्चे पैदा करने हैं। औरतों ने 3 बच्चे पैदा करने हैं। वो शादी कर लेते तो 3 और बढ़ जाते सनातन धर्मी, लेकिन उन्होंने नहीं की। पर वो चाहते हैं कि हिंदू औरतें जो हैं वो 3 बच्चे पैदा करें। और उसके बाद जो महाकुंभ चल रहा है, कुंभ से जो महाकुंभ बना है, उसमें वहाँ के जो हेड हैं उन्होंने बाकायदा बयान दिया 4 जनवरी 2025 को, सनातन धर्म के विभिन्न परिस्थितियों में मंत्रांतरण किए हुए ऐसे सैकड़ों लोग अब महाकुंभ क्षेत्र में घर वापसी करेंगे। यह जानकारी शनिवार को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंदर गिरी महाराज ने दी।
उससे वहां के डीएम ने नहीं पूछा कि भाई तुम जो ये हजारों या सैकड़ों लोगों का कराओगे, इनका कोई एप्लीकेशन आ गई है आपके पास क्या धर्म परिवर्तन की, और वो लगातार हो रहा है। 3 सितंबर 2024 झारखंड घर वापसी। झारखंड में 20 परिवारों के 100 लोग 3 सितंबर को उन्होंने सनातन धर्म में करेंगे घर वापसी। ये पंजन्य का जो हिंदी का माउथ पीस है आरएसएस का वो है। 5 सितंबर को कांकेर छत्तीसगढ़ के अंदर 11 परिवारों ने अपनाया सनातन धर्म। उसके बाद 23/10/2024 को, ये सारे मैं पंजन्य आरएसएस के अखबार से आपको बता रहा हूँ, मुस्लिम युवक ने हिंदू धर्म को अपनाया। महमूद आलम ने इस्लाम त्याग सनातन धर्म में की घर वापसी। गीता की सौगंध और अग्नि को साक्षी मानकर महमूद आलम ने सनातन धर्म में वापसी की। अपना नाम गुड्डू लाल रख लिया। किस जाति में गया वो नहीं बताया गया इसमें। उत्तराखंड में 29/10/2024 को फिर पंजन्य हमको बल्कि न्यू इंडियन एक्सप्रेस बता रहा है कि उत्तराखंड में कीर्तिनगर में हिंदू ऑर्गेनाइजेशन एक दुकान को इसलिए वंडलाइज कर दिया, इसलिए उसको तहस नहस कर दिया क्योंकि ये बताया गया कि उसमें जो काम करता था एक नाई, वो धर्म परिवर्तन करा रहा था। अंबेडकर नगर 7/11/2024 को मुसलमान मत त्याग। 8 लोगों ने, एक परिवार के मुसलमान परिवार के लोगों ने, 8 लोगों ने सनातन धर्म को अपना लिया और उस पर बड़ा हवन किया गया। 10/11/2024 को छत्तीसगढ़ में 350 लोगों को, और ये ज्यादा ईसाई थे, इनको आपने धर्म परिवर्तन कराया। उसके बाद 12/1/2025 मेरठ और इगलास यूपी के अंदर 350 से ज्यादा लोगों को आपने हिंदू और मुसलमान और ईसाइयों का अपना धर्म परिवर्तन कराया, और इसको बाकायदा इस हेडलाइन लगाई जा रही है कि इनको देखिए हमने सनातन धर्म को इन्होंने अपनाया। राजस्थान में मौलवी से परेशान होकर मुस्लिम पिता पुत्र ने अपनाया हिंदू धर्म। इस तरह के कितने लगातार आप पढ़ते रह सकते हैं। और उसके बाद जिन लोगों पर आपने इल्जाम लगाया मुसलमान और ईसाइयों पर कि उन्होंने धर्म परिवर्तन कराया है, वो उनको न्यायपालिका छोड़ दे रहा है, लेकिन उसके बाद जब उनके छोड़ने पर अगर किसी ने मिठाई बांटी तो उसके बाद उनको फिर टेरर लॉ के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। बरेली के अंदर एक एक्टिविस्ट है सनातन धर्म का, जिसने ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है कि मुसलमान लड़कियों को पकड़ कर हिंदू लड़कों से शादी करानी। तो यानी ये क्या हो रहा है, या ये जो संविधान है, ये कानून जो है, ये सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं, और किनको डर हो रहा है, जो 80% है। और एक देखिए आखिरी बात जो मैं बताना चाह रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों, कि आप ये देखिए कि हिंदू जो है वो घट रहे हैं, हिंदू बटेंगे तो कटेंगे। मैं 1871-72 का एक सेंसस, जो भारत का पहला सेंसस है धर्म के नाम पर अंग्रेजों ने कराया था, 71-72 के सेंसस की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि मुसलमानों का राज खत्म हुए 100 साल हो चुका है, अंग्रेजों का राज शुरू हुए 100 साल हो चुके हैं। 21.5% मुसलमान हैं 1871-72 के सेंसस में, और हिंदू 73.5%। 8 लाख ईसाई हैं। मुसलमानों के 1100 साल के इतिहास में, जिसमें मुसलमानों ने कत्लेआम किया, कितनी बीवियां रखी, कितनी औरतों के साथ बलात्कार किया, हिंदू औरतों के साथ बलात्कार किया, उनके राज खत्म होने पर मुसलमानों की संख्या 21.5% है, और आज वो 14.2% है। और आप ये कह रहे हैं कि बहुत सारी जगह जो बयान है पंजन्य में आरएसएस के, कि इनको मुगलों के राज में बहुत परेशान, इनको जुल्म करके इनको किया गया था। लेकिन मैं यहाँ सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मुगलों का राज जो है वो तो हिंदू ऊंची जातियों का राज था, वो ठाकुरों का राज था, वो ब्राह्मणों का राज था, वो कायस्थों का राज था। इसी वजह से दुनिया में एकमात्र देश है कि 1100 साल के मुसलमानों के राज के बाद ये देश 73.5% और आज 80% हिंदू रहा। धन्यवाद।